मुसलमानों की कसी तादाद को आईएएस और आईपीएस बनना चाहिए। हज़ारों तुलबा अंजुमन इस्लाम के बैनर तले इंजीनियर्स बन चुके हैं। अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर रोड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी का बयान। जी हाँ नाज़रीन, नागपुर के नंद इंस्टीट्यूट के कॉन्वेंशन में हिस्सा लेते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि आज हज़ारों तुलबा अंजुमन इस्लाम के बैनर तले इंजीनियर बन चुके हैं। अगर उन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिलता तो कुछ भी नहीं होता। अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर मरकजी वज़ीर नितिन गडकरी ने हफ्ते को कहा है कि वो अवामी बातचीत में मजहब और ज़ात को नहीं लाते। इन्होंने बताया कि वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें यकीन है कि लोग समाज की खिदमत को सबसे ऊपर मानते हैं। इस दौरान गडकरी ने अपने इंतखाबी दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि जो करेगा ज़ात की बात इसको मारूंगा लात। गडकरी ने कहा कि इन्होंने ये ख्याल इंतखाबात हारने या वज़ीर का ओहदा चले जाने के परवाह किए बगैर जारी रखा। नागपुर के नंद इंस्टीट्यूट के कन्वेंशन में हिस्सा लेते हुए गडकरी ने कहा कि हम भी इन चीज़ों यानी कि मज़ाहिब सियासत को लेकर तफरीक नहीं करते। मैं सियासत में हूँ और यहाँ बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन मैंने तय किया कि मैं अपने तरीक़े से काम करूँगा और ये नहीं सोचूंगा कि मुझे कौन वोट देगा और कौन नहीं। मैं विशेष रूप से अनीस भाई को पता है, पर डॉक्टर जहीर साहब को बताऊंगा कि मैं जब महाराष्ट्र में एमएलए था तो मुझे भी एक इंजीनियरिंग कॉलेज मिला और मुझे मिला हुआ इंजीनियरिंग कॉलेज मैंने नागपुर के अंजुमन इस्लाम को दिया। तो मुझे पूछा कि इनको क्यों दिया, तो मैंने कहा हमारे समाज में सबसे ज़्यादा आवश्यकता कही है शिक्षा की तो मुस्लिम समाज में। दुर्भाग्यवश यह है कि 5 ही धंधे समाज में लोकप्रिय है: चाय की टपरी, पान ठेला, कबाड़ी का दुकान, ट्रक ड्राइवर और क्लीनर। पर हमारे समाज में से अगर इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर बनेंगे तो ही समाज का विकास होगा। और इसलिए हम मस्जिद में एक बार नहीं 100 बार नमाज पढ़ें, पर विज्ञान और तंत्र विज्ञान को अगर हम आत्मसात नहीं करेंगे तो हमारा भविष्य क्या होगा। आज डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब जब न्यूक्लियर साइंटिस्ट बने और उन्होंने ऐसा काम किया कि आज डॉक्टर कलाम साहब का नाम हमारे देश में नहीं विश्व में सबके पास पहुंचा है। और इसलिए मैं एक बात पर विश्वास रखता हूं कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। और इसलिए हम जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करें। मैं तो राजनीति में हूं, यहां तो बहुत बातें चलती है, तो मैंने कहा नहीं, जो मैं मेरे हिसाब से चलूंगा, जिसको देना वोट देगा, नहीं देगा वो नहीं देगा। बहुत जाति वाले लोग मुझे मिलने के लिए आते हैं, तो मैंने उनको सबको मिलकर 50,000 लोगों में कह दिया, जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात।